विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा। किसी से सलाह लेने जाओ तो वो यही कहेगा कि विश्वास करो। किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास में जाए और पूछे उससे कि सफल होने का रास्ता क्या है, तो वो यही कहेगा कि विश्वास करो। खुद पे विश्वास रखना ज़रूरी होता है। लेकिन ये सभी लोग विश्वास की ताकत बता देते हैं, लेकिन विश्वास के पीछे का साइंस नहीं बताते। और अधिकतर मामलों में मैंने देखा है, जब मैंने भी खुद ने जानने की कोशिश की कि विश्वास काम कैसे करता है, तो उनका जवाब यही आता है कि ये हमें भी नहीं पता, लेकिन ये काम करता है। फिर कुछ लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ देते हैं। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में और भी विस्तार से समझाऊंगा। फिलहाल ये बात करते हैं। देखो, धर्म विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। सभी धर्मों में कई प्रकार के मतभेद हैं, लेकिन सभी धर्म एक बात से सहमत है, और वो बात ये है कि विश्वास करोगे तो पालोगे। मतलब जैसा विश्वास करोगे वैसा ही बन जाओगे। बाइबल में देख लो, गीता में देख लो, और कुरान में भी थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है, लेकिन इस दिशा में कहा गया है। तो आज इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। और ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि अगर विश्वास रखते हैं तो प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। मतलब प्लेसिबो इफेक्ट मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बिना विश्वास के प्लेसिबो इफेक्ट भी काम नहीं करता, तो उसका भी कारण क्या होता है? तो इसका कारण मैं बताता हूँ। देखो, एक कबूतर होता है, वो चिट्ठी देने वाला, उसको बक्से में बंद कर दो, उसे एक और बक्से में बंद कर दो। बस ये ध्यान रखो भाई, जिंदा रहना चाहिए। फिर उसे अब एक ट्रक में रख दो। ट्रक में रख के उसे तुम हज़ारों किलोमीटर दूर लेके चले जाओ, और फिर वहाँ पे जाके उसे आज़ाद कर दो। थोड़ी देर बाद में वो इधर उधर घूमेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में वापस से अपनी दिशा पकड़ के उसे जहाँ जाना है वो वहाँ पहुँच जाएगा। मजाक लग रही है बात, लेकिन ये हकीकत है। मनुष्य का दिमाग भी इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। मनुष्य को इस बात की चिंता नहीं करनी कि उसे चीज़ें कैसे मिलेंगी, उसका दिमाग उसे रास्ता दिखाएगा। सबसे पहले तो एक मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि उसे वास्तव में चाहिए क्या। एक लड़के से मैंने पूछा कि तू क्या करना चाहता है। वैसे वो भी एक ओसीडी पेशेंट है। तो जब मैंने उससे पूछा कि तू क्या करना चाहता है, तो उसने बोला कि एक अच्छी सी जॉब चाहता हूँ, बढ़िया पेमेंट मिल जाए और बॉस सही हो। तो मैंने उससे कहा कि प्रॉब्लम क्या है, अब तक तो तुझे पा लेनी चाहिए थी। फिर उसने बोला पता नहीं यार। तो फिर मैंने कहा कि यही कारण है, इस वजह से तू प्राप्त नहीं कर पा रहा है। शायद अब तक प्राप्त कर चुका होता यदि तुझे पता होता। उसने पूछा कि क्या? मैंने कहा कि तुझे ही नहीं पता कि तुझे कहाँ जाना है। तूने तेरी ज़िंदगी भरोसे पे छोड़ रखी है, तो तुम्हें मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? अगर कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली जाना चाहता है तो उसे दिल्ली का मार्गदर्शन मिल जाएगा। मुंबई जाना चाहता है, वहाँ का मार्गदर्शन मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो वो किसी से पूछेगा, गूगल सर्च करेगा। लेकिन यदि उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, तो उसे कैसे पता चलेगा? दिमाग का एक हिस्सा होता है रेटिकुलर कॉर्टेक्स, और यहाँ पे होता है एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसे हिंदी में उद्दीपक तंत्र कहा जाता है, तंत्रिका उद्दीपक तंत्र। इसका क्या काम होता है? तो ज़्यादा साइंस तो समझेंगे नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि ये दिमाग का एक तरह से फ़िल्टर होता है। कभी आपने अनुभव किया है, जैसे आप कभी मेले में जाते हो, मेले में इतना सारा शोर होता है और कोई अचानक से आपका नाम लेकर चिल्लाता है, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो। आपको कुछ समय के लिए वो भीड़ की आवाज़ सुनाई नहीं देती, अपना नाम सुनाई देता है। तो इतनी भीड़ के बीच में भी अपनी आवाज़ को पहचानने की क्षमता इसी सिस्टम की वजह से होती है। कुल मिला के ये फिल्टर है जो विश्वास पे काम करता है। मतलब एक मनुष्य जैसा विश्वास करता है, यह सिस्टम उसको सही साबित करने की कोशिश करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सच सुनना चाहते हैं, तो आप सब में से अधिकतर व्यक्ति कह देंगे कि हम सच सुनना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आप सच नहीं सुनना चाहते, आप वो सुनना चाहते हैं जिस पे आपका विश्वास है। और मैं आपको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि मनुष्य वो नहीं सुनना चाहता जो हकीकत है, मनुष्य वो सुनना चाहता है जो उसके हिसाब से हकीकत है। मतलब प्रत्येक मनुष्य अपने विश्वास को सही साबित करने की कोशिश करता है। बस कुछ आत्मजागरूक व्यक्ति होते हैं
और वे ही वास्तव में समझदार होते हैं, वे अपने विश्वासों को चुनौती दे देते हैं। क्योंकि विश्वासों को जब चुनौती मिलती है तो पीड़ा होती है, क्योंकि वो भी तो हमारे अहंकार का एक हिस्सा ही होता है, और अहंकार का काम ही होता है खुद की रक्षा करना और खुद को बढ़ाना। तो कुल मिला के जब भी कोई विश्वास टूटता है तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटता, दर्द देके जाता है, और इस दर्द को हर कोई सहन नहीं कर सकता। तो विश्वास का सही होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा था कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो इसके बारे में आप इतना समझ लो कि अगर आप विश्वास करते हो कि ईश्वर हैं, तो आपके पास में कई सारी सूचनाएं होंगी, मतलब चारों तरफ से लोग आपसे कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप केवल उन्हीं सूचनाओं को अपने दिमाग में स्थान देंगे जो ये बात साबित करेगी कि ईश्वर है। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हो कि ईश्वर नहीं है, तो आपके आसपास सभी प्रकार का ज्ञान मौजूद होगा, मतलब ईश्वर होने का और नहीं होने का दोनों की सूचनाएं दुनिया में उपस्थित होंगी, लेकिन आप फिर भी ध्यान किस पे देंगे कि ईश्वर नहीं है। मतलब नास्तिक नास्तिकता को साबित करेगा और आस्तिक आस्तिकता को साबित करेगा। अगर मैं कहूँ कि आप सफल बन सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, और यदि आपको विश्वास है तो आपके मन से एक संतुष्टि का एहसास आएगा कि हाँ, ये सच कह रहा है। लेकिन यदि आप खुद पे विश्वास नहीं करते हो तो आपके अंदर से मेरे लिए विरोध आएगा कि ये सब बातें कहने में अच्छी होती हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक सदस्य ने कहा था कि ये सब बातें कहने में आसान होती हैं, करने में मुश्किल होती हैं, और मैंने जवाब भी दिया था अभी करने में मुश्किल है तभी तो हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर करने में मुश्किल नहीं होता तो ये सब बातें चर्चा क्यों होती। अपने विश्वास सोच समझ के बनाना, और अभी आपके जो विश्वास हैं उनको जांचना, चाहे जितना समय लग जाए। खुद पे नज़र रखना कि आप क्या कर रहे हैं, किन बातों को महत्व दे रहे हैं, और यदि वो गलत हैं तो उन्हें चेंज करने की कोशिश करना। मनुष्य का दिमाग उसके विश्वास के अनुसार ही हकीकत बना लेता है, क्योंकि मुख्य बात तो यह है कि विचार, विश्वास, एक्शन और फिर हमारा भाग्य। एक मनुष्य जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही कर्म करता है, क्योंकि जैसा विश्वास करता है उसके अंदर वैसे ही भावनाएं आती हैं। और हम जानते हैं कि मनुष्य भावनाओं के सामने अब ज़्यादा अपनी मर्जी नहीं चला पाता। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भावनाओं के सामने मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अधिकतर मामलों में तो यही होता है ना, प्रवृत्ति तो हमारी भावनाओं के हिसाब से चलने की ही होती है। यदि हम भावनाओं के विपरीत जाना चाहते हैं तो हमें जोर लगाना पड़ता है। असल में कोई काम आपसे होगा या नहीं होगा ये आपको नहीं पता। आपका जो नकारात्मक विश्वास है वो भी झूठा है। हो सकता है आपका सकारात्मक विश्वास भी झूठा हो, लेकिन जो आपका नकारात्मक विश्वास है वो भी तो झूठा है। तो उस झूठे विश्वास को हटाने के लिए एक सच्चे विश्वास का सहारा लेना पड़ता है। तो आज के वीडियो का सार यही है कि अपने विश्वासों पे नज़र रखो, बेहोशी में अपने विश्वास मत चुनो। असल में हम अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से चलते हैं। शुरुआत में जब हम काम करते हैं तो जोर आता है, फिर वही हमारी प्रैक्टिस बन जाती है। और लेकिन फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यदि हम जागरूक नहीं रहते हैं तो हम उसी के हिसाब से कार्य करते चले जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर सामने बोलता है, आपको क्या लगता है वो खुद बोलता है? अगर वो खुद बोलने की कोशिश करे तो वो अटक नहीं जाएगा। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं खुद बोलने की कोशिश करूँ तो क्या मैं अटक नहीं जाऊँगा? तो कौन बोल रहा है? बोल मेरा सिस्टम रहा है, मतलब ये बॉडी, दिमाग, ये पूरा सिस्टम। फिर मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ इन पे नज़र रखने वाला। जब से मैंने ये सीखा है कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, कि असल में हमारा कॉन्शियस दिमाग एक टाइम पे ज़्यादा बातों को प्रोसेस नहीं कर पाता। और ये बात आपको पता भी होगी कि जब तक कोई चीज़ हमारी आदत नहीं बनती है तो हमारे कॉन्शियस दिमाग को बहुत जोर लगाना पड़ता है और बहुत जल्दी थकान हो जाती है। इसीलिए हमें उसे आदत बनाकर उसे सबकॉन्शियस बनाना पड़ता है, मतलब पैटर्न बनाना पड़ता है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि इस बात का कोई पता नहीं है कि आप ज़िंदगी में कैसे होंगे, सफल बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा, यदि विश्वास रखेंगे कि बनेंगे और अपने लक्ष्य पे रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो देर से ही सही कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। सोचो आपको कुछ चीज़ लेने का मन किया,
और आप बाज़ार चले गए, आपको पता है कि भाई आपको क्या चीज़ लेनी है। अब कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब वो चीज़ थोड़ी दुर्लभ है। तो यदि ऐसे में आपको उस बाज़ार में नहीं मिली, तो कुछ समय बाद में यदि आप उस चीज़ को फिक्स रखते हैं कि मेरे को यही लेना है, तो कहीं ना कहीं दिखेगी तो आप ले लेंगे। तो ठीक वैसे ही अभी आपके पास में मौका नहीं है, लेकिन आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल कभी ना कभी अगर मौका आपकी ज़िंदगी में आए तो आप उसे लेने के लिए तैयार तो रहे, मतलब तैयारी तो पूरी रखें। भाग्य क्या होता है? तैयारी और अवसर का मेल। ये अवसर, इस पे ही थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब किसी को अवसर जल्दी मिल जाता है और किसी को अवसर नहीं मिलता है। और अगर अवसर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अवसर बनाना भी पड़ता है। असल में मौके हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो हम ही होते हैं जो तैयार नहीं होते। तो अवसर आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने का तरीका तो आपको ही सीखना होगा। और ये जो विश्वास का साइंस है, इसे 10 मिनट के वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो चाहिए, कम से कम आधे 1 घंटे का वीडियो चाहिए। तो वो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।